बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश का इनकलाब इस वक्त खूनी इनकलाब में बदलने जा रहा है। अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो ये खूनी इनकलाब में बदल जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त हालात इतने ख़राब हो चुके हैं और वहाँ की आर्मी जो डबल गेम करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद मामला काफ़ी ख़राब है। एक वर्ड सिर्फ हसीना वाजिद ने इस्तेमाल किया था, एक वर्ड, और उसकी गवर्नमेंट चली गई। लोग उसको घसीटने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए। अब उनकी आर्मी वो काम कर रही है और ये असल में अब किसको लाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आप समझिए। आपने ज़िंदगी में कभी देखा है कि बांग्लादेश या दुनिया में कुछ चंद स्टूडेंट्स इतने ताकतवर हो जाए, पावरफुल हो जाएं कि वो घर से बैठकर एक मोबाइल से एक वीडियो बनाएं और फेसबुक पर अपलोड कर दें और आर्मी चीफ की टांगे कांप जाए और पूरे का पूरा मुल्क उनकी एक वीडियो की वजह से घुटने टेकते। अब ये सारी डेवलपमेंट क्या होने वाली है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर पुलिस को पीछे कर दिया है और स्टूडेंट्स ने खुद हथियार उनके उठाकर थानों की, ट्रैफिक पुलिस की, पूरे मुल्क की सिक्योरिटी संभाली है। अब वो फौज की जानिब बढ़े हैं। ये मामला जरा समझ ले क्या है। देखिए, सबसे पहले ये वो शख्स है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है यूनुस। ये जो शख्स है, इसको नोबेल प्राइज मिला था और इसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, लोन दिए छोटे छोटे, बड़ी मदद की और इस सूरत हाल में इसको एक इनाम मिला। अब बांग्लादेशी कह रही है 84 ईयर्स का, ये स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हुआ था। ये शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट, उसके खिलाफ और बहुत सारे मामला थे। अब हुआ ये कि इसके खिलाफ इकदाम हुए, यानी आप भी देख रहे, हसीना वाजिद ने इसको भी नहीं छोड़ा। स्टूडेंट्स ने ऐलान किया है, आर्मी को सबसे पहले आर्मी चीफ को वार्न किया है। उसने कहा है कि आर्मी चीफ को बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो तुम बेशर्मी करने की कोशिश कर रहे हो ना, हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है। ये हम तुम्हें बता दें क्लियरली। हमारा एडवाइजर होगा ये शख्स यूनुस। ये हमें बताएगा कि कौन सी गवर्नमेंट हमने बनानी है, हम इसके साथ मिलकर मशवरा करेंगे। उसने कहा आर्मी चीफ को क्लियरली ये बात अपने कानों के पर्दे खोलकर सुन लो। तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना हसीना वाजिद के टाउट के तौर पर, तुमने भगाया हसीना वाजिद को, हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है। हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं अपनी गवर्नमेंट। हम बताएंगे गवर्नमेंट में कौन आएगा, आइन नया कौन सा होगा, कैसे चलेगा निज़ाम। अगर ये तुमने काम ना किया तो ये सारे का सारा मोब तुम्हारे पीछे आ रहा है। हमने तमाम के तमाम लोगों का एहतसाब करना। अब वो चाह क्या रहे हैं, ये स्टूडेंट असल में चाह ये रहे हैं कि पुलिस के अंदर जितने लोगों ने हमारे 300 से ज्यादा लोगों को मारा है, उन सब को वो चाह रहे हैं कि सजाएं हो, जेलों में जाए, उम्र कैद हो या किसी को लटकाना है, जो भी करना है सजाएं हो उनको। फौज के अंदर भी वो चाह रहे हैं, ये कह रहे करप्ट जर्नैलों को नहीं छोड़ना, उनका एहतसाब हो और उनका मिलिट्री कोर्ट शोर्ट में नहीं, सिविलियन ट्रायल करेंगे। और उस सूरत हाल में हम ये बताएं कि हम ऐसा ट्रायल करेंगे कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए, ये जो सिविलियन मिलिट्री का गठजोड़ है कि हसीना वाजिद जितनी करप्शन करती थी वो बॉर्डर अपनी फौज के जरिए करती थी, पुलिस के जरिए करती थी, और इंटरनेशनल सतह पर इनके इंटेलिजेंस जो चीफ जाता था वो सारा, यानी जितना ही सारा काम करते हैं वो असल में फौज, इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस की मदद से होता है। अब हुआ क्या है, वहां के स्टूडेंट्स ने कहा है कि हम लेकर आ रहे हैं अपनी गवर्नमेंट। उन्होंने पुलिस को हटा दिया, पुलिस वाले चले गए हड़ताल पर। अब वो पुलिस वाले माफिया मांग रहे हैं उनसे, स्टूडेंट से। वो कह रहे हैं आप हमें माफ कर दें, हमने आप पर चलाई गोलियां, हमें पीछे से ऑर्डर था, हुक्म था, सो हमें आप माफ कर दें, आपके 300 लोग मारे गए। अब ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं नहीं, बदला हमने लेना है, इन सबको लटकाना है। उसने कहा अगर पुलिस के अंदर इन सबको नौकरियों से करें फारिग, पूरे के पूरे मुल्क की पुलिस को खत्म करना पड़े, करें। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, पुलिस के अंदर अवामी लीग के लोग हैं। सबसे बढ़कर बात यह है, हसीना वाजिद की जो जमात थी अवामी लीग, उसके असल में लोग हैं। तो वो कह रहे हैं बेशक पूरी की पूरी पुलिस को खत्म कर दे। उन्होंने खुद संभाली है इस वक्त सिक्योरिटी पूरे मुल्क की, थानों की, और वो सही तरह काम कर रहे हैं। अब वो नीम दस्ते इन्होंने, भले ट्रैफिक का निज़ाम इन्होंने कंट्रोल कर लिया, सारे का सारा। अब वो कह रहे हैं, रही बात फौज की, कि फौज अगर ये समझ रही है कि जी बॉर्डर पर ट्रेनिंग फलाना, ये उसने कहा कि अगर ये सूरत हाल है तो हमें फौज का तैयार भी लेंगे और उनको भी फारिग कर देंगे, जर्नैलों को हमने इस दफ़ा नहीं छोड़ना। ये सूरत हाल वहाँ पैदा हुई। अब हो ये रहा है,
फौज ये चाह रही है कि नहीं, हमारे बंदे आए, हमारा सेटअप आए। और असल कहानी ये है, इंडिया असल में इस फौज यानी आर्मी चीफ के थ्रू ये चाह रहा है कि गवर्नमेंट जो हो वो हमारे बंदों की इंस्टॉल हो जाए। देखिए 15 साल के अंदर हसीना वाजिद ने सारे की सारी ओपोजिशन को तितर बितर कर दिया था, जेलों में फेंक दिया था, वन पार्टी सिस्टम हो गया था। और उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल, मीडिया बंद, इंटरनेट। ये जो लोग सोचते हैं कि जी इनकलाब, मीडिया बंद, सोशल मीडिया बंद, इसके बाद नहीं आते, आप बांग्लादेश की सूरत है, पूरा मीडिया बंद था, इंटरनेट बंद था, सोशल मीडिया साइट्स बंद हो गई थी, लोग कॉल्स नहीं कर सकते। अगर उन्होंने इनकलाब ला कर, ये स्टूडेंट्स क्या हैं? ये चंद स्टूडेंट्स हैं, नाहिद इस्लाम उनका लीडर है, उसने उठकर ना कुछ जानता है इनको ना कुछ। अब वो असल में ये कह रहे हैं कि मोदी ये चाह रहा है कि वहां पर हम अपने बंदे इंस्टॉल करें और फिर गठजोड़ चलता रहे। अब असल में ये चाह रहे हैं कि जर्नैलों को हमने सजाएं देनी है, हमने फौज के ब्रिगेडियर्स को, कर्नैलों को, मेजर को, इन सबको सजाएं देनी है। पुलिस को हमने सजाएं देनी है, पुलिस चीफ को नहीं छोड़ना, इंटेलिजेंस चीफ को नहीं छोड़ना, करप्ट वजीरों को नहीं छोड़ना, पूरी अवामी लीग को उखाड़ पिछाड़ कर देना है, इस पर पाबंदी आयद करें, सब कुछ करें, इनको रोंद कर रखना है। और जहां जहां इनके बंदे पूरी तरह गवर्नमेंट के अंदर शामिल है, उन सबको रोकना है। अब आर्मी चीफ इनकी राह में आ चुका है, अब उन्होंने धमकी दी है आर्मी चीफ को। अब असल में आर्मी चीफ ये चाह रहा है कि जी मैं इनको यानी पूरी तरह उलट पुलट कर दूं। देखिए हसीना वाजिद ने एक वर्ड यूज किया था, रजाकार। ये रजाकार क्या होता है? आम रूटीन में तो अगर हम पाकिस्तान में देखें रजाकार तो कहते हैं मदद करने वाला, यार ये अपनी वॉलंटियरली मदद करता है, अपनी मदद आपके तहत करता है, यानी किसी चीज को कुछ चार्ज नहीं लेता। असल में रजाकार बांग्लादेश के अंदर गाली समझा जाता है वर्ड। हसीना वाजिद जब ये लोग सड़कों पर आए तो हसीना वाजिद ने कहा ये रजाकार है। अब बांग्लादेश की तारीख ये है कि थ्रू आउट बच्चे से लेकर बूढ़ा 3 नस्लों ने रजाकार यानी किसी को गाली देनी हो तो क्या तू रजाकार है, तू रजाकार है। वो रजाकार क्या होता है? ये असल में उन लोगों को कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर जब यानी उस वक्त जब ये पाकिस्तान टूट रहा था तो जिन लोगों ने साथ दिया था पाकिस्तान का उनको ही कहते हैं रजाकार। यानी इतनी बड़ी गाली है वहां पर कि आप रूटीन में जो पाकिस्तान में गालियां समझी जाती है उससे बड़ी गाली। तो जब ये सामने आए बाहर अपने हक के लिए, ये कोटे के लिए, तो उसने बांग्लादेश की हसीना वाजिद ने कहा ये रजाकार है। वो वर्ड उसने बोला और वहां पर आग भड़क उठी, फिर वो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गए थे। अब आर्मी चीफ करिए चाह ये रहा है कि देख जो पक गई है इसको हम खा ले। यानी उसने सोचा है कि अगर ये मिसाल के तौर पर अब ये बंदा आ जाता है, यानी यूनुस को वो लेकर आते हैं, उसके बाद ये बाकी सारे आ जाते हैं, स्टूडेंट्स अपने आते हैं, उन्होंने तो आकर सबसे पहले एहतसाब करना है, उन्होंने सो उड़ा कर रख देना हमें। वो तो जर्नैलों को भी नहीं छोड़ेंगे, तो करप्शन केसेस हैं, फिर वो पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे, वो अवामी लीग के लोगों को हटाएंगे। ये तो बड़ा काम खराब है। अब ताकत का इस्तेमाल तो हो नहीं सकता। आप अंदाजा करें आखिरी दिन था हसीना वाजिद का, तो उस आर्मी चीफ ने कॉल की हसीना वाजिद को, उन्होंने कहा जी लोग आ रहे हैं, अब कंट्रोल से बाहर है। उसने असल में ये बात समझी कि जिस तरह मॉब है पहले, उसे कहा इनको कुचलो, तो उसने कहा ये अब कुचलने वाले लोग नहीं है, ये वो आ रहे हैं कि हम अगर कुचलने के लिए गए, क्योंकि नीचे से जो फौज के यूनिट से उन्होंने बता दिया कि सर हम आ रहे कंट्रोल से बाहर हो गया। अब वो चूंकि टैंकों पर चढ़ गए हैं, वो हमें मारने के लिए आगे, खौफ निकल चुका, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो उस वक्त फिर आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं अब आप ये फैसला कर लें। हत्ता कि ये जो आर्मी चीफ है परले दर्जे का अवामी लीग का टाउट है, करप्ट जर्नैल है, बदतरीन जर्नैलों में अगर कोई शुमार होता है तो ये इनका आर्मी चीफ है। इतना करप्ट है, इतना करप्ट है कि आप ये सोच लें कि अगर ये अपने कपड़े उतारे तो करप्शन की बदबू से ये सारे मर जाए। यानी इतना करप्ट है ये शख्स, और हर तरह की बेशर्मी करने में इसका किरदार है। हसीना वाजिद की हर रंगबाजियां, 2 नंबरियां सब करने में। अब ये फौज ये चाह रही है वहां पर कि जी हम लेकर आए सेटअप और हम पीछे बैठकर एजेंसियां और फौज चलाएं मुल्क, और ये सारे आगे चले और हम इंडिया के साथ बड़े अच्छे गुड्डी गुड्डी करके ताल्लुकात बने। वो कह रहे हैं स्टूडेंट ये नहीं करने देना हमने, ये तुम्हारी भूल है। उन्होंने अब इनको कर दिया। अब असल में ये जा रहा है खूनी इनकलाब की तरफ। अब फौज के अंदर आर्मी चीफ ये समझ रहा है कि या तो फिर हम भी निकल जाए, जर्नैलों की वहां पर छुट्टी हो जाए, क्योंकि पूरी फौज के टॉप जर्नैल उनको फारिग करना पड़ेगा। वो ये समझ रहा है कि अच्छा अगर ये मामला हो गया तो फिर तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे।
हसीना बाजी तो चलो अपना कुछ ना कुछ समेट कर निकल गए, हमने तो ये मामला किया, हम तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, करप्शन केसेस खुलेंगे और ये तो स्टूडेंट छोड़ने नहीं वाले। अब ताकत का इस्तेमाल वो कर नहीं सकते, ताकत का इस्तेमाल तो कर लिया है पिछले महीने डेढ़ से, तो उसका अंजाम आप देख लें क्या हुआ है कि वो वहां तक पहुंच गया। वो कह रहे हैं कि अगर वहां तक पहुंचे तो हम आर्मी हेडक्वार्टर भी चले जाएंगे। मुजस्मों को उठा कर हथौड़े मार मार कर उन्होंने तोड़ दिया है। और कौन सा शख्स जिसने, अब वो कह रहे हैं कि किसी थाने में, एम्बेसीज में किसी जगह हमें शेख मुजीब की तस्वीर नजर आई, उस थाने इंचार्ज को हमने सड़कों पर ले आना है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये वहां की सूरत हाल होगी। और आर्मी चीफ को भी उन्हें क्लियरली वार्न कर दिया। आर्मी चीफ अब ये समझ रहा है कि मैं रोडेट का, अगर ये हो गया तो वहां पर ऐसा इनकलाब आएगा कि आप सारे इनकलाब, ये खूनी इनकलाब बन सकता है। यानी आप ये सोचिए, इससे बचना है। और यही वो सूरत हाल है कि इस वक्त सबसे ज्यादा ये रोड़े अटका रहे हैं कि हमने ये काम करना है। एक वर्ड बोला था सिर्फ हसीना वाजिद ने रजा कर, आर्मी चीफ और वहां की फौज, उनको बड़ी एहतियात से कि एक गलत वर्ड आपने बोला तो खेल खत्म। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।